फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट कैसे करें अपने लाइफ में। दोस्तों, लाइफ तो सभी जीते हैं, जीवन सभी जीते हैं, लेकिन सक्सेस कुछ लोग ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सक्सेस होते हैं उनकी लाइफ में टाइम का इम्पॉर्टेंट होता है और मनी से कहीं ज़्यादा वो टाइम को वैल्यू देते हैं। और अगर हम टाइम को वैल्यू हम खुद करते हैं, समय को वैल्यू देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, तो समय भी हमारी वैल्यू करता है। इसलिए कभी भी टाइम वेस्ट, टाइम ख़राब ना अपना करें ना किसी का करें। तो अब है कि टाइम मैनेज हम अपने लाइफ में कैसे करें। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पॉइंट है, सबसे पहले आप अपने लाइफ को में देखें, झांकें, अब आत्मनिरीक्षण करें कि आप टाइम सबसे ज़्यादा कहाँ देते हैं। एक पेन कॉपी ले लें और उसमें लिखें, शेड्यूल बनाएं, लिखें कि सबसे पहले लिखें कि कौन सा वर्क आपका अर्जेंट है, इम्पॉर्टेंट वर्क है, और कौन सा वर्क अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फ्यूचर के लिए करना ज़रूरी है। और कोई भी हैबिट एक आप बना लें और उसे टूटने ना दें। जो भी आपकी हैबिट हो उसे टूटने ना दें। तो इस तरह से आप टाइम को अपने अनुसार आप लिखें कि कहाँ आप सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं और जो ज़रूरी भी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट वर्क भी नहीं है। तो उस टाइम को आप अपने गोल में लगाएं। लाइफ में एक गोल लेके चलना चाहिए कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, क्या करना है। क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियो में अपने बताई हूँ कि जो प्रेजेंट में वर्क करते हैं उसी से हमारा फ्यूचर जो है डिसाइड होता है, हम सक्सेस करते हैं। तो इसलिए आपका जो भी मकसद है, जो भी लक्ष्य है, जो गोल है, उसको पाने के लिए उस टाइम को आपको यूज करना है। तो आप अपने अनुसार देख लें, चेक करें कि आप सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ देते हैं और वहाँ से अपने टाइम को बचाएं और उस टाइम को अपने टारगेट में फोकस करने में लगाएं। आप कहीं अपने दोस्तों में टाइम पास तो नहीं करते हैं, पार्टी वगैरह करने में, या कहाँ आप टाइम पास करते हैं? सोशल मीडिया में टाइम पास करते हैं, लाइक शेयर कमेंट करने में करते हैं। तो उसमें भी आप कौन सी यूजफुल वीडियो देखने में करते हैं कि ज़रूरी नहीं है उसमें कहाँ, तो उसका भी एक टाइम फिक्स होना चाहिए। तो इस तरह से आप चेक करें कि टाइम कहाँ आप ज़्यादा खर्च करते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि टाइम को खरीदो। तो टाइम को हम कैसे खरीद सकते हैं? तो इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ मैं, कि जैसे कि कोई भी फीमेल है, मम्मी के साथ आप बाज़ार जाती हो तो देखती हो कि मम्मी सब्जी का मोल भाव करने में बहुत ज़्यादा समय देती है, क्योंकि मम्मी के पास समय होता है। लेकिन जब आप पापा के साथ जाते हो तो वो उतना मोल भाव नहीं करते हैं और जल्दी से सब्जी लेके आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। उनके पास इनकम करने का बहुत ज़्यादा काम रहता है, वो करते हैं, इनकम करते हैं, तो उनका सारा फोकस जो है उनके टारगेट पे रहता है कि इस मंथ कैसे मैं अपना इनकम बढ़ाऊं, कैसे बिज़नेस को आगे ले जाऊं। तो इसलिए ये उनके लिए टाइम वो बचाते हैं, तो वो टाइम का वैल्यू करते हैं। तो इसलिए जो है वो सब्जी का दाम कम ज़्यादा नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपको टाइम बचाना चाहिए और टाइम खरीदना चाहिए। तो टाइम खरीद कैसे सकते हैं? तो जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी मम्मी भी घर में पढ़ी लिखी है, लेकिन मम्मी का भी लाइफ में कुछ टारगेट है, उनको भी कुछ करना है, अचीव करना है। तो वो टाइम अपने लिए कैसे निकाले? तो वो घर का काम करती है, खाना बनाती है, सब कुछ करती है। तो ट्यूशन आपको अगर वो किसी पर्सन से पढ़ाने के लिए देती हैं तो उनका वो टाइम 1 घंटा जो पढ़ाती थी आपको वो बच जाता है। तो इस तरह से वो टाइम खरीद लेती हैं और वो जो है फीस देती हैं ट्यूशन टीचर को। तो इस तरह से उनको 1 घंटा मिल जाता है, वो टाइम खरीद लेती हैं। तो ऐसा करना चाहिए। अगर कोई लेडीज़ या आप गर्ल्स आप जॉब करती हो तो आप सारे काम अपने खुद नहीं कर पा रही हो, तो आप अपने कपड़े धुलने के लिए धोबी को दे सकती हो, प्रेस करने के लिए दे सकती हो। इससे आप टाइम को खरीद रहे हो। तो इस तरह से आप टाइम खरीद कर अपना टाइम बचाया जा सकता है या बचा सकते हो, उस टाइम को आप अपने कैरियर में फोकस करने में लगा सकते हो। फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। टाइम ख़राब करने वाले से बचें। जो दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार में भी कोई हो सकते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं जो अपने लाइफ में कुछ करते नहीं हैं। और आप जो अपने लाइफ में कुछ करते हो और बिजी रहते हो, अपना टाइम ख़राब नहीं करते हो, तो वो टाइम ख़राब करने आ जाते हैं और बहुत
फालतू किस्म के लोग होते हैं जो आ जाते हैं घर में, चाय भी दे दिए, नाश्ता भी दे दिए, फिर भी वो बैठे ही रहते हैं, उनके पास बहुत टाइम होता है। तो ऐसे में आपका जो काम है उस पर फोकस कैसे करें? तो ऐसे लोगों से आपको जितना हो सके बचना चाहिए और दूरी बना के रखनी चाहिए, जिससे कि आपका जो टारगेट है उस पर आप पूरा फोकस कर सको। चिपकू लोगों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए और फ्रेंड भी उसी तरह बनाना चाहिए जो आपके जैसा सोच रखते हो, टाइम का इम्पोर्टेंस समझते हो और टाइम किसी का ख़राब नहीं करते हो। तो कभी भी आप किसी का टाइम ख़राब ना करें और ध्यान रखें कि आपका भी टाइम कोई ख़राब ना करे। वैसे पर्सन से आपको बचना चाहिए। वैसे गर्ल्स हैं तो आपको भी वैसी फ्रेंड से बचना चाहिए जो कि टाइम की वैल्यू नहीं समझती है, या उसको भी आप अपने जैसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगा, आपके लिए माहौल भी अच्छा मिलेगा आपको। 4 पॉइंट्स है कि खुद सारे काम मत करें। जैसे कि मैंने उस पॉइंट्स में भी बताया कि सारे काम खुद मत करें, टाइम का बचत करना है। तो आप अगर घर में बहुत सारे फैमिली मेम्बर हैं तो उसमें आप काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि सबों को काम करने की आदत रहेगी, सब अपना काम खुद करेंगे। बहुत सारे घर में ऐसा होता है कि बड़ी बेटी है तो तुम समझदार हो, तुम तो बड़ी हो गई हो, तो तुम अपने भाई का भी मतलब ड्रेस को अच्छे से रख दो, उसके कपड़े धो दो, उसे एक गिलास पानी दे दो, ये कर दो वो कर दो। तो ऐसे में क्या होता है ना कि ऐसा नहीं, शुरू से छोटे भाई को भी थोड़ा बहुत उसे भी मतलब सिखाना चाहिए कि कपड़ा कहाँ खोल कर रखना है, जूते कहाँ रखना, बैग कहाँ रखना है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा और कहीं ना कहीं मम्मी को भी सहूलियत होगी, क्योंकि कहीं आप कहीं और चले जाओ एजुकेशन लेने या कहीं और, तब क्या होगा, भाई का तो वही आदत रह जाएगा। तो इसलिए मतलब घर के सारे काम आप खुद मत करो। इस चीज़ को मम्मी को भी समझना चाहिए, आपको भी समझना चाहिए और सबको समझना चाहिए। ये तो परिवार की बातें हो गई। ऐसे भी आप चाहो तो मम्मी को भी बहुत ज़्यादा काम है या घर में रियल में बहुत ज़्यादा काम है तो आप हेल्प करने के लिए किसी को रख सकते हो, जिससे कि काम सही से हो जाए और सारे काम आपको खुद ना करने पड़े। वो टाइम जो बचे वो अपने गोल में, अपने टारगेट को पूरा करने में लगाया जा सकता है। और एक बार हम कामयाब हो जाते हैं तो हम दुनिया के नज़र में आते हैं। ऐसे हर लोग तो आम लोग होते हैं जो घर के कामों में या घर परिवार जो नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, सभी जीते हैं। नॉर्मल ज़िंदगी से कुछ हट के करना है, आसमां छूना है, तो छोटे मोटे जो काम है वो किसी और से भी हेल्प लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5 पॉइंट से कि रिजल्ट चेक करें कि जैसे कि रिलेशनशिप में आप हो, किसी से प्यार करते हो या कोई आपको पसंद करता है, आप उसे पसंद करते हो, तो उसका रिजल्ट चेक करें कि रियल में वो आपको पसंद करता है कि नहीं, आपके लिए सीरियस है कि नहीं। उसके लिए आप अपना टाइम ख़राब मत करो, क्योंकि रिलेशनशिप की वजह से क्या होता है कि गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, इस चक्कर में 6 महीने साल भर ख़राब हो जाते हैं, खाने पीने की उस चीज़ का होश नहीं रहता है। तो ऐसे में आपका ये समय कैरियर बनाने का समय होता है। तो आप जो है, आप यंग हो, यूथ हो, तो आपके पास जो ये टाइम है उसको मतलब कैरियर बनाने पे फोकस करो या कुछ अचीव करने पे लगाओ। तो इसमें अगर रिलेशनशिप में भी जाते हो तो उसमें देखो कि वो आपके लिए भी उतना सीरियस है जितना आप उसके लिए हो, क्योंकि कभी कभी रिलेशनशिप के कारण हमारा टाइम ख़राब भी होता है, लेकिन फिर वही अगर कोई सही पर्सन मिल जाता है तो वो हमें सफल होने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है और हम सफल हो जाते हैं। फिर हमारा जो रिलेशनशिप है और मजबूत हो जाता है। तो इस तरह से आप देखें कि आपके रिलेशनशिप में कहाँ तक मतलब टाइम ख़राब नहीं करना है, उसको पॉजिटिव वे में लेके अपने टारगेट को कंप्लीट करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। और है कि रिजल्ट चेक करें कि आप कोई भी काम कर रहे हो, 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से एक कंपटीशन फेस करने की तैयारी कर रहे हो या फेस कर रही हो कुछ भी, तो उसमें आपको कितना रिजल्ट मिल रहा है, उस काम में कितनी सफलता मिल रही है, तो ये भी चेक करना है। ये नहीं कि हम काम कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो प्यार में हो, स्टडी में हो या फिर कोई भी काम में हो, बिज़नेस में हो, तो फिर वहाँ पे लाइन चेंज भी करना ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से रिजल्ट भी आप चेक करो कि जहाँ टाइम दे रहे हो वहाँ से कुछ अर्निंग भी हो रही है, कुछ सीखने को भी मिल रहा है, लर्निंग हो रही है कि नहीं, कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, कुछ लेसन सीख रहे हैं कि नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है। 6 पॉइंट है टाइम ब्लॉकिंग का, कि टाइम को हम ब्लॉक कैसे करें। तो इसमें है कि टाइम को कैसे हम रोक सकें अपने लिए। तो एक दिन पहले ही शेड्यूल बना लो कि दूसरे दिन आपको करना
क्या है। और ऐसा माइंडसेट रखो कि 4 घंटे का काम है तो 4 घंटे से 1 मिनट पहले ही वो काम ख़त्म हो जाए। जैसे कि परीक्षा हॉल में जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो उस समय टाइम टारगेट रहता है कि 3 घंटे में एक पेपर हमको ख़त्म कर देना है, उससे 5 मिनट ही पहले। तो इस तरह से आपको मतलब टाइम को मैनेज करना आना चाहिए कि कैसे हम क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करते हैं जो हमें जल्दी आता है। तो हम एग्ज़ाम में जो इजी क्वेश्चन होता है उसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर हार्ड को करते हैं, क्योंकि अगर हम हार्ड शुरू में करेंगे तो टाइम नहीं बचेगा। तो इस तरह से टाइम मैनेज करते हैं। तो माइंडसेट, प्रैक्टिकल माइंडसेट से आप 4 घंटे का काम जो है या 3 घंटे का एग्ज़ाम जो है वो आप जल्दी कर ले। 7 पॉइंट्स है कि हैबिट टूटने मत दो। जो भी आप हैबिट रखते हो, जैसे एक्सरसाइज करने की हैबिट है या सुबह जो रूटीन बना हुआ है कि हमें सुबह 2 घंटा पढ़ना है, तो अगर कहीं किसी कारणवश से लेट भी हो जाए तो उसमें आप डिस्टर्ब मत हो। अगर आधा घंटा टाइम मिला तो आप क्या पढ़ेंगे, नहीं, उस टाइम को भी आप मेंटेन रखो, आधे घंटा भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी लाइफ में रेगुलर हैबिट बनी रहेगी। और एक चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट में आता है कि जब भी आप काम करो तो 1 घंटे अगर पढ़ाई करते हो तो उसमें आपको 1 घंटे के बाद 15 मिनट 20 मिनट की ब्रेक लेनी चाहिए, उसके बाद फिर पढ़ाई करनी चाहिए। लगातार पढ़ाई करना या लगातार कोई काम नहीं करना चाहिए। ऐसे है कि 52 मिनट भी अगर आप काम करते हो तो 17 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, या 1 घंटे काम करते हो तो 20 मिनट का ही ब्रेक जरूर लेना चाहिए। ब्रेक लेने से क्या होता है कि फिर हम काम में आते हैं तो और एनर्जी के साथ आते हैं और काम और अच्छे से पहले की अपेक्षा भी जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से हमें लाइफ में देखना चाहिए कि कौन सा अर्जेंट इम्पॉर्टेंट वर्क है, नेसेसरी वर्क है, और कौन सा अर्जेंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, और कौन सा वर्क जो है जो हम टाइम पास के लिए करते हैं, बिना मतलब के लिए करते हैं। तो उस वहाँ पे जैसे मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो हाँ हमको टाइम कम देना है, और उसके बाद माइंडसेट करके उस टाइम को हमें अपने टारगेट में लगाना है। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।